तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मीडिया लगातार सवाल कर रही है लेकिन जवाब फिलहाल नहीं दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन सभी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट का हिस्सा है। रांची से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां एक समस्या है। प्रदीप जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए। हाँ प्रदीप जी, क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, कंफर्म है? क्योंकि खबर एक ये भी फ्लो हो रही है सर कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे हैं। देखिए अभी कोई आधिकारिक जो है वो इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये इस प्रकार से सूचनाएं बाहर आ रही हैं उस पर ये आधारित है। जिस प्रकार से फोर्स की तैनाती की गई है उस आधार पर ये कहा जा रहा है। और उनको एक मौका जो है वो दिया। 3 बस लगभग 5 छोटी छोटी देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेटेड है। ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए। आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। तो आप सुन रहे थे, सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है कि भाई कुछ देर इंतजार कीजिए। लेकिन प्रदीप जी, हम राजभवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं। को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। तो देखिए ये तो कंफर्म हो गया है कि भाई इस्तीफा दे दिया हेमंत सोरेन ने। ये भी कंफर्म हो गया है कि चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की जो बैठक है उसमें चुना गया है। राजभवन सब पहुंचे हुए हैं। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि महामहिम उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ कि ओथ, नोटिफिकेशन, वारंट, ये अब राजभवन पे ये पूरा जो है ना, ये गेंद अब राजभवन के पाले पे है। राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं ये देखना होगा। राज्यपाल विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत चिंतित थे स्टेट के। उन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को बुलाया था और आज उनकी नाराजगी का असर है कि होम सेक्रेटरी रिमूव कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी का प्रभार दिया गया है। तो अब इस परिस्थिति में टोटल गेम जो है ये राज्यपाल पे निर्भर करता है। राज्यपाल किस तरीके से जो है वो इनके जो है वो इनके समर्थन पत्र को ले रहे हैं। समर्थन विधायकों का इनके पास पर्याप्त है। सरकार के पास विधायकों के आंकड़े का कोई टोटा नहीं है, यह भी स्पष्ट है। तो अब किस प्रकार से राज्यपाल इस लेते हैं और ये कल ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई जी। तो एक थोड़ा सा इंतजार जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमूमन हम जो प्रदीप जी हो जाएगी। प्रदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की। मैं गलत नहीं तो वहाँ विधायक पहुंचे हुए, उनको एंट्री नहीं दी जा रही। अब जितना मैं राजभवन की प्रोसीडिंग को समझता हूँ, प्रक्रिया को समझता हूँ, बाकायदा अगर कोई सरकार, नई सरकार का निमंत्रण होता है तो वक्त मांगता है राजभवन से। राजभवन से वक्त मिलता है, उसके बाद जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कभी भी राजभवन पहुंच जाएंगे। 5 लोगों को कहा गया है कि आप भीतर चले आइए, ठीक है। यही वजह है कि मेरे को जो है वो बाहर होल्ड किया गया है जी। मैं बार बार जो कह रहा हूँ ना कि उस इशारे को समझने की कोशिश करिए कि राज्यपाल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। उनका एक्शन क्या होता है, उनका मूव क्या होता है, ये आगे अभी 1-2 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एक्शन पे ही जो है वो आगे का सारा जो सीन है, जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे। सवाल ये है कि जो वहां की बीजेपी है उसकी कोई प्रतिक्रिया आपको समझ में आ रही है कि इस पूरे सिनेरियो को किस नजर से वो देख रही है? तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार विरोध में है यहाँ पे और लगातार उनका आंदोलन चला है। वो लगातार इन चीजों को लेकर के मुखर रहे हैं और उनका एलिगेशन है। तो ये तो स्पष्ट है, स्वाभाविक है। वो
बीजेपी यहाँ अपोजिशन में है, बीजेपी इस इशू को कैश करेगी आगे जाके इलेक्शन में, करप्शन के इशू को। ठीक है प्रदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। केंद्र में बैठी कर रही थी और पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ का आज उन्होंने अनुदान करने का काम किया है। और चलिए देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं, विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए, कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। चलिए, हो गया ना। तो कहा जा रहा है कि जो कल्पना सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाने की कहानी थी वो मीडिया की कल्पना थी। कमाल की बात है, देखिए जरा, 2 कोरे कागज पर हस्ताक्षर हुए, एक कल्पना सोरेन के लिए और दूसरा चंपई सोरेन के लिए। वर्तमान जो स्थिति है उसमें चंपई सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कर रही है। राज्यपाल से डेलीगेशन मिल रहा है, बाकी बाहर हैं। इंतजार किया जा रहा है कि राज्यपाल का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि स्थिति वहां पर काफी नाजुक बनी हुई है। जमीन घोटाले में बुरे फंसे हैं हेमंत सोरेन। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां इतनी खराब है कि वहां से होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी को होम सेक्रेटरी की एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। लगातार राजभवन में बैठकें हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जिस तरीके से 10 समन हेमंत सोरेन को भेजे गए, ईडी की तरफ से भेजे गए, वो पेश नहीं हुए, वो अपनी व्यस्तता बताते रहे। हालांकि दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि हर एक समन का जवाब दिया गया। यहां तक कहा गया कि 29 से 31 के बीच में वो मिलने को तैयार है। लेकिन जो खबर यह आई कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे हैं। यह स्थिति अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी है, लेकिन यह तय हो चुका है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी जगह चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उस स्थिति में जब राजभवन से परमिशन हो कि ठीक है, आप अपना बहुमत साबित कीजिए, क्योंकि जिस अंदाज में वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, होम सेक्रेटरी को जिस तरीके से हटाया गया, वहां राजभवन से सब कुछ निर्भर होगा कि फैसला क्या होगा। क्योंकि एक तरफ झारखंड में चर्चाएं ये भी हैं कि वर्तमान सरकार को भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर मानकर चलिए कुछ वक्त के लिए वहां राष्ट्रपति शासन हो सकता है। राज्यपाल तमाम व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं। अब जो भी होगा वो राजभवन से तय होगा कि क्या विधायक दल के नेताओं को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता है। मसलन चंपई सोरेन को क्या मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए जितना बहुमत चाहिए वो साबित करने के लिए विधानसभा आहूत की जाती है, या उससे पहले राज्यपाल आश्वस्त होना चाहते हैं कि भाई स्थिति क्या है। अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या वर्तमान स्थिति में झारखंड सुरक्षित है। यहां सुरक्षित शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्थिति वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिगड़ी है, कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ी है, और चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन का शैडो कहा जाता है, परछाई कहा जाता है और सबसे विश्वास पात्र कहा जाता है। ऐसे में अगर चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो हेमंत सोरेन के इशारों पर, या कहें कि हेमंत सोरेन के परिवार के इशारों पर सरकार को रन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो राजभवन की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, एक व्यवस्था का है।
बेहद गंभीर मसला झारखंड के अंदर सियासी तौर पर खड़ा होता हुआ। गवर्नर साहब बताएंगे। हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इस आशय का गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता चलिए आइए मैडम, हो गया, चलिए सब लोग। तो गिरफ्तारी को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया है, यह विधायकों का कहना है। लेकिन सिर्फ विधायकों के नेता चुनने से कोई मुख्यमंत्री तब तक नहीं होता जब तक कि राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ना दिला दे। और शपथ तब मिलेगी जब राज्यपाल आश्वस्त हो जाएंगे कि इनके मुख्यमंत्री बनने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ चुकी है वो और ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, वो सुधर जाएगी। चलो सबको बाहर करो यार, बाहर करो। तो देखिए, मीडिया को उस हिस्से से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। चुन लिया हम लोगों ने, उस आशय का पत्र भी आज राजभवन पर पहुंच गया। बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना डाउन करो यार। सर गवर्नर क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया? ये आप वहाँ से पता करें गवर्नर साहब भाई दोबारा क्वेश्चन पूछना, पहले वाला क्वेश्चन पूछो दोबारा। चंपाई सोरेन अगले मुख्यमंत्री झारखंड के चंपाई सोरेन होंगे क्या? हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे। खबर आ रही है क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर दिए। अब ये हमें नहीं पता, ये राज्यपाल ये महामहिम राजभवन का बताएगा। ये चंपाई सोरेन जी के नाम पे मुहर लगी। हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता चंपाई सोरेन अगले मुख्यमंत्री। यस, तो विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन एकदम। तो लगातार रिएक्शंस आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हमें नहीं पता कि इस्तीफा स्वीकार हो गया नहीं हो गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें हेमंत सोरेन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, सीधी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस्तीफा देंगे। उस नाते वो राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने चंपाई सोरेन को अपना नेता चुना है। वो मुख्यमंत्री का हम लोग दावा, बिल्कुल सभी विधायक जाना चाहते थे, रोका गया है। जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। तो स्थिति राजभवन से स्पष्ट होगी। हालांकि जो जानकारी उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है और हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब स्थिति यह देखना दिलचस्प होगी कि क्या चंपाई सोरेन को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता है या फिर विधानसभा को भंग किया जाता है। स्थिति राजभवन से स्पष्ट। मुख्यमंत्री कौन होगा? पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन जी को, माननीय चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। जी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी, महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ऐसी सूचना तो है। तो झारखंड में पॉलिटिकल सियासी जो ड्रामा है वो लगातार चल रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये पूरे तरीके से
राजभवन के फैसले पर टिका हुआ। तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से निकल रहा है। भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। बड़ा सवाल बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया आरके मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे, ये जो कानून व्यवस्था उनकी जो गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव गवर्नमेंट सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके गए। संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ED का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। बड़ा सवाल, क्योंकि आप पुराने नेता है, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे उन पर खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट रिएक्ट। घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की है कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट करा जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर ले, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। यस। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम। जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए वो? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ, आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो इससे अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है। हेमंत जी के अभी आने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा सुबह फिर आएंगे। 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है? गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके साथ चंपई सोरेन ये लोग भी अंदर में ही है। ठीक है, हो गया। तो देखिए, झारखंड में सियासी हलचल तेज हो चली है। राज्यपाल ने सोरेन का इस्तीफा मंजूर किया है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और सीधे रांची से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आरोप यही लगाया जा रहा है JMM की तरफ से कि ये साजिशन है, और ऐसे में बड़ी खबर ये है कि ED हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इसका अंदेशा JMM पहले से जताता रहा है। जमीन घोटाला ये पूरा मामला है, जिसके संबंध में ED ने हेमंत सोरेन से पहले भी 7 घंटे की पूछताछ की थी। एक बार फिर से ED की टीम पहुंची है।